क्या कभी ऐसा होता है कि दिमाग एक लूप में फंस गया है, जहां एक ही ख्याल बार बार घूम रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? आज हम इसी ओवरथिंकिंग की आदत को तोड़ने के लिए एक पावरफुल मेंटल सिस्टम को समझने वाले हैं। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि विचारों के इस जाल से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। तो चलिए इसे समझते हैं। अगर आपका मन आपकी जिंदगी से ज्यादा शोर करता है, ये लाइन सुनकर लगता है ना कि ये तो अपनी ही बात हो रही है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है जहां हमारे अंदर की दुनिया बाहर की सच्चाई पर हावी हो जाती है। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये पूरी चर्चा आपके लिए ही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ओवरथिंकिंग आखिर है क्या। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है बस बहुत सारे ख्याल आना, लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है और इसे समझना ही इस आदत को तोड़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और यही इस पूरे डिस्कशन का सबसे जरूरी पॉइंट है। ओवरथिंकिंग का मतलब बहुत सारे थॉट्स नहीं है। नहीं, ये असल में अनिश्चितता, यानी जब पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, उस डर के जवाब में हमारे दिमाग का एक फ्लॉड रिस्पॉन्स है। जब दिमाग को रास्ता साफ नहीं दिखता तो वो इस गोल गोल चक्कर में फंस जाता है। तो सवाल ये है कि दिमाग इस जाल में फंसता कब है? ऐसा तब होता है जब इन 4 चीजों में से कोई एक गायब हो। जब हम सेफ महसूस नहीं करते, जब चीजें साफ नहीं होती, जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या जब लगता है कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। यही वो ट्रिगर है जो ओवरथिंकिंग का साइकिल शुरू करते हैं। और इसके पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है। देखिए, हमारे दिमाग का पहला काम हमें कामयाब बनाना नहीं है। उसका पहला काम है हमें जिंदा रखना, हमारा सर्वाइवल। और इसीलिए खुद को बचाने के लिए वो सबसे पहले नेगेटिव चीजों के बारे में सोचता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, कोई कमजोरी नहीं। पता है, ओवरथिंकिंग सिर्फ एक दिमागी आदत नहीं है, ये एक चोर की तरह है जो चुपके से हमारी जिंदगी से बहुत कीमती चीजें चुरा ले जाता है। और ये सिर्फ मन की शांति नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। चलिए देखते हैं कि इस आदत की असली कीमत क्या है। और इसकी कीमत हम 5 जरूरी एरियाज में चुकाते हैं: हमारा वक्त, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे रिश्ते, मौके और हाँ, पैसा भी। सोचिए, एक छोटा सा फैसला लेने में घंटों बर्बाद हो जाते हैं और अच्छे अच्छे मौके बस इसलिए हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि हम बस सोचते ही रह गए। एक सीधी सी बात है, जिंदगी ज्यादा सोचने से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है ज्यादा एक्शन लेने से। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो हमें प्रॉब्लम से सीधे सोल्यूशन की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इस आदत से लड़ा कैसे जाए। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टूल्स की जिन्हें फौरन इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें समझिए ओवरथिंकिंग के खिलाफ हमारे पहले और सबसे असरदार हथियार। पहला हथियार है 10 सेकंड एक्शन रूल। बहुत सिंपल है, बस खुद से पूछना है, अगले 10 सेकंड में मैं सबसे छोटा, सबसे आसान कौन सा एक काम कर सकता हूं। जैसे अगर कोई रिपोर्ट लिखने के बारे में सोच रहे हैं तो बस डॉक्यूमेंट खोल लीजिए, या जिम जाने का सोच रहे हैं तो बस जूते पहन लीजिए। पहला कदम, बस उतना ही। अब सवाल ये कि ये काम करता क्यों है? क्योंकि एक्शन ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, दिमाग एक ही टाइम पर पैनिक भी करे और एक्शन भी ले, ये हो ही नहीं सकता। जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, वो सोचने का लूप टूट जाता है। ओके, इंस्टेंट एक्शन तो ठीक है, पर अब कुछ ऐसे मेंटल मॉडल्स को देखते हैं जो कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं अपने विचारों को सॉर्ट करने के लिए, ताकि क्लैरिटी और कंट्रोल बना रहे। ये है 3 बॉक्स क्लैरिटी मॉडल। सोचिए, हमारे सारे विचार इन 3 बक्सों में जाते हैं। पहला बॉक्स, वो चीजें जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल है, हमारी आदतें, हमारे फैसले। इन पर क्या करना है? फौरन एक्शन लेना है। दूसरा बॉक्स, वो चीजें जिन पर हम असर डाल सकते हैं, जैसे कोई मौका या कोई बातचीत। इनके लिए प्लान बनाना है। और फिर आता है तीसरा बॉक्स। इसमें वो सब है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। पास्ट, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, इसे बस जाने देना है। और यहीं पर फर्क साफ दिखता है। जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं वो अपना ज्यादातर दिमागी वक्त बॉक्स 3 में बिताते हैं, उन चीजों की चिंता में जिन्हें वो बदल ही नहीं सकते। और कामयाब लोग, उनका फोकस होता है बॉक्स 1 और 2 पर, यानी उन चीजों पर जिन पर उनका कंट्रोल है या जिन पर वो असर डाल सकते हैं। अब आती है एक और कमाल की टेक्निक, डिसीजन स्पीड टेक्निक। रूल बहुत ही आसान है। छोटे मोटे फैसलों के लिए खुद को सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, मीडियम लेवल के फैसलों के लिए 10 मिनट और जिंदगी के बड़े जरूरी फैसलों के लिए 10 घंटे।
इसका मकसद एनालिसिस में फंसे आना नहीं, बल्कि मोमेंटम बनाना है। क्योंकि स्पीड से मोमेंटम बनता है और मोमेंटम डर को खत्म कर देता है। जब कोई चीज़ आगे बढ़ रही होती है तो डर के लिए वहाँ कोई जगह ही नहीं बचती। तो अभी तक हमने बात की कि उस मोमेंट में क्या करें, लेकिन अब बात करते हैं इस आदत को जड़ से खत्म करने की, मतलब अपने दिमाग को ही रीवायर करने की, ताकि ये आदत हमेशा के लिए बदल जाए। एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, ओवरथिंकिंग अक्सर दिमाग से नहीं, हमारे नर्वस सिस्टम से शुरू होती है। हमारा शरीर स्ट्रेस में होता है, तो पहले शरीर को शांत करना ज़रूरी है। इसके लिए ये 2 मिनट का रीसेट ट्राई किया जा सकता है। 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए, 2 सेकंड होल्ड कीजिए और फिर 6 सेकंड तक धीरे धीरे बाहर छोड़िए। इसे सिर्फ 5 बार करने से ही शरीर रिलैक्स हो जाता है, और जहां शरीर शांत हुआ, मन को भी शांत होना ही पड़ता है। और अगर इस आदत को वाकई हमेशा के लिए तोड़ना है ना, तो इन 3 आदतों को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। पहला, जानकारी इकट्ठा करना कम करें और एक्शन लेना बढ़ाएं। दूसरा, रोज छोटे छोटे फैसले लेने का एक रिचुअल बनाएं, एक आदत। और तीसरा, दिमाग को एक मसल की तरह ट्रेन करें। आप इससे जितने ज्यादा फैसले लेंगे, ये उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो आखिर में ये सब कुछ एक फंडामेंटल शिफ्ट के बारे में है। ज्यादा सोचना क्या है, ये बस रिएक्ट करने की आदत है, और क्लैरिटी, ये लीड करने की आदत है। मतलब आप रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में आ रहे हैं। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। या तो अपने मन को लीड कीजिए, वरना मन आपको डर की तरफ लीड करेगा। चॉइस हमेशा हमारी होती है। तो ये याद रखना है कि क्लैरिटी यानी साफ सोच कोई किस्मत से नहीं मिलती। ये एक आदत है जिसे हर रोज हर फैसले के साथ बनाया जाता है। तो सवाल बस इतना है, आज कौन सा फैसला लिया जाएगा?